आजकल के पेरेंट्स से एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि देखो, आप जिस तरह से अपने बच्चों को मना करते हो ना कि ये नहीं करो बेटा, वो नहीं करो, ऐसे नहीं करो बेटा, ये करो, ऐसे करो, पढ़ो पढ़ो। मैं चाहता हूँ आप ना उनको रीजन बताओ, वजह बताओ, आप उनको रीजन के साथ बताओ कि कहाँ लिखा है, ये किसने मना किया है, क्यों नहीं करना चाहिए, करोगे तो क्या होगा। ठीक है, उनको एग्जाम्पल्स के साथ बताओ। अगर वो कुछ कर रहा है तो उसको बताओ कि देखो बेटा, यहाँ कुरान में ऐसे ऐसे लिखा हुआ है, अल्लाह ताला ने हमसे ये चीज़ करने के लिए मना करी गई है, ठीक है ना। और अगर आप ऐसा कर सकते हो ना, बट अगर आप ऐसा करते हो ना तो आपके साथ ऐसे ऐसे हो सकता है, ओके। उनको एग्जाम्पल्स दे के बताओ कि बेटा इसलिए आपको ऐसा नहीं करना है, ठीक है ना। उनके दिमाग में इस तरह से बातें डालो, चाहे उनको बताओ ये चीज़ कि क्यों नहीं करना चाहिए, वो कुछ गलत कर रहे हैं, उनको क्यों नहीं वो चीज़ करनी चाहिए, क्या नुकसान है उस चीज़ के, वो चीज़ उनको बताओ। अब बेटा आप नमाज पढ़ो, क्यों नमाज अल्लाह ताला ने कहा है बेटा, कुरान के अंदर लिखा हुआ है ऐसे करके, नमाज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सारी चीज़ें उनको बताओ अच्छे से, रीज़न के साथ बताओगे ना, उनको मालूम पड़ेगा, ठीक है। वो समझेंगे उस चीज़ को, तभी तो उन्हें पता चलेगा कि हाँ क्यों नहीं करना चाहिए और क्यों वो चीज़ इतनी इतनी इंपॉर्टेंट है। उनको इम्पोर्टेंस बताओ उस चीज़ की। मैं ये आजकल के पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करता हूँ, ठीक है। लोग मना कर देते हैं कि नहीं बेटा नहीं करोगे, नहीं बेटा करोगे, क्योंकि उनको खुद नहीं मालूम होता। आप खुद भी तो पढ़ो कुरान में क्या लिखा हुआ है, आप पढ़ो। आप जब तक आप नहीं पढ़ोगे ना कि मैंने क्यों ये चीज़ें नहीं करी हैं, तब तक आप क्यों नहीं सोचोगे कि वुजू ऐसे किया जाता है, क्यों ऐसे ऐसे किया जाता है, कौन ऐसे करता था, नमाज इस तरह पढ़ी जाती है, क्या मैं कुछ गलती तो नहीं कर रहा हूँ, क्या मैंने किसी का दिल दुखाया, क्या मैंने कुछ गलत तो नहीं किया, क्या मैंने बुरा तो नहीं किया, मैंने उधार ले लिया किसी से, क्या हो गया, उधारी तो लिया है क्या। आप सोचते ही नहीं हो कि क्या क्या ये कुछ गलत है, क्या इस्लाम के हिसाब से मैंने सही किया है कि उधार ले लिया है और मैं दे नहीं रहा हूँ वापस। क्या ये चीज़, मतलब थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो होती हैं वो आप चेक करोगे, आप खुद पढ़ोगे कहाँ लिखा है, किधर लिखा है, कैसे लिखा है, तभी तो आपको मालूम पड़ेगा ना। कुरान में देखो आप कहाँ कहाँ क्या क्या लिखा हुआ है, आप हदीसों में चेक करो, सही बुखारी सही मुस्लिम चेक करो उनमें कि कहाँ कहाँ किस तरह से लिखा हुआ है, इस मौके पर अल्लाह ताला ने क्या कहा है, और इन सिचुएशंस में अल्लाह ताला ने या फिर हदीस में कुरान में क्या लिखा हुआ है, सारी चीज़ें आप खुद चेक करोगे, तभी आप वो चीज़ें सीखोगे और खुद उसी चीज़ों से रिलेट करके फिर आप जो है अपने बच्चों को सिखाओगे, ठीक है ना। अपने आप को तैयार करो ताकि आपके खुद के बच्चे वो चीज़ अच्छे से रहें, ठीक है ना। आपने जो गलतियां करी वो आप आपके बच्चे ना करें। तो जो भी कुछ मना करते हो, करवाते हो, तो उसके साथ एक अच्छा सा रीज़न बताया करो उनको कि बेटा कुरान में मना किया गया है, कुरान में ऐसे करने के लिए मना किया है, अल्लाह ताला ने मना किया है, आप देखो कुरान में लिखा है। उनको पढ़ना सिखाओ कुरान पर। तो आपको पता है, मुझे मालूम नहीं था कि ये सूरह क्या होती है, पारा क्या होता है, मुझे मालूम ही नहीं था ये क्या क्या होता क्या है, ये सब मैं बस पढ़ता रहता था कुरान। मुझे मालूम ही नहीं था कि सूरह 114 सूरज है, क्योंकि मुझे कभी क्या, मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया इस चीज़ का, मुझे शुरू से नहीं बताया गया था। मतलब मेरे उस टाइम पे मेरा उतना दिमाग था भी नहीं वैसे, ठीक है। अब पॉइंट, लेकिन अगर आप बताओगे समझाओगे अच्छे से तो समझ में आएगा। लेकिन अब जाके बड़ों के मेरे समझ में आया, मैंने कुरान सही से मैंने खोल के देखा है, कुरान मीनिंग से पढ़ने की कोशिश करी, तब मुझे पता लगा अच्छा ये सूरह के नाम है, ये सूरह के नाम है। मतलब मैं रील्स देखता था, उसमें बोलते रहते थे वो लोग इस तरह से। बाद में मुझे पता चलता था अच्छा यहाँ लिखा है ये चीज़, ओके यहाँ पे लिखी हुई, क्योंकि मैं देखने लगा हूँ, मैं रिसर्च करने लगा हूँ, मैं ढूंढने लगा हूँ उन चीज़ों को कि वो कहाँ क्या चीज़ लिखी है। और इस पॉइंट पे अल्लाह ताला ने क्या बोला है, कि शादी के लिए क्या बोला है, नामहरम के लिए क्या बोला है, सब चीज़ें मैं अब देखता हूँ कि अल्लाह ताला ने मना करा है ये सब चीज़ें के लिए। सारी चीज़ें ऐसे ही आप भी देखोगे, आप भी पढ़ोगे। देखो इंपॉर्टेंट यही है, अगर आप एक मुस्लिम हो ना तो आप सबसे पहले ये 100 बुकें पढ़ने से पहले ना, एजुकेशन लेवल की ये सारी बुकें पढ़ने से पहले आपको कुरान पढ़ना चाहिए, ठीक है ना। कुरान मुसलमानों के लिए बनाया गया है, उनको सिखाने का तरीका है कि कैसे लाइफ जीनी है, वरना प्रॉब्लम होनी होगी। अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ मैं। जो चीज़ अल्लाह ताला ने मना करी थी ना, वो मुझे मालूम नहीं था कि वो इतनी ज़्यादा मना है, और मैं करता था वो चीज़। और जब जब मैं तड़पा घुटा तब मेरे समझ में आया, जब मैं अल्लाह की तरफ गया तब मुझे मालूम हुआ कि ये चीज़ मना है, और इसका रीज़न भी मालूम हो गया। मैंने फील करी वो चीज़, तो मुझे पता लग गया कि क्यों क्यों मना है। अगर तुमको भी यकीन नहीं हो रहा है तो करके देख लो चाहे तो। लेकिन मैं नहीं चाहता कि आप ऐसा करो, नहीं अपने बच्चों को ऐसा करवाओ कि नहीं करके देख लो, नहीं। उसको उनको पहले ही मना कर दो। मैं सीरियसली बता रहा हूँ, उनको कॉलेज लाइफ के आने से पहले